वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 15 वायु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। बोतल का मुंह उल्टा करके जल में डुबोने पर बोतल में जल नहीं भरता, क्योंकि बोतल में क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स बच्चों हमने अपने जो चैनल है उस पर किया हुआ है, आप चाहिए तो जाकर देख भी सकते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की के घूमने का कारण क्या है। तो पवन चक्की के घूमने का कारण है तेज हवा, ऑप्शन सेकंड हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का लगभग मान है। हमारे शरीर पर जो आरोपित वायु दाब का लगभग मान है वो है 20 मीट्रिक टन, ऑप्शन थर्ड को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 78%। ओजोन का क्षरण वायुमंडल में उपस्थित किस गैस के कारण होता है। तो बच्चों ऑप्शन थर्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन गैस का जो ओजोन परत है उसका क्षरण होता है बच्चों। ओजोन परत होती क्या है बच्चों, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक ओजोन की लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब हो क्या रहा है बच्चों कि हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा सीएफसी गैसें निकल रही हैं जो इसको क्या कर रही हैं, धीरे धीरे इसका क्षरण कर रही हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर पतली होती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर ये पूरी तरह से नष्ट हो गई बच्चों तो मानव जीवन का रह पाना ही संभव नहीं है। इसके लिए अब हमने क्या किया है, अब हम जो एसी है, फ्रिज है, उसमें HCFC गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब किस गैस का यूज हो रहा है। तो HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन डैश होती है। क्या है बच्चों हमारे चारों ओर, वायु। नेक्स्ट, वायु में विभिन्न गैसें जल वाष्प तथा डैश विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं, धूल के कारण। यहाँ पे आप कट कर लेंगे, ये एक एक्स्ट्रा दे दिया है। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा दहन में प्रयुक्त होती है। तो किस में प्रयुक्त होती है, श्वसन तथा दहन में। तो हम यहाँ पे भर लेंगे बच्चों श्वसन। नेक्स्ट है, हल्के बीजों के डैश में वायु सहायक है। किसमें, प्रकीर्णन में। जो बीज होते हैं बच्चों, जैसे आपने सफेद रंग के उड़ते हुए इस तरह के बीज देखे होंगे जिसको हम भुआ भी कहते हैं गांव में, तो वो हवा से उड़ जाता है। तो बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को ही हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने में हमारी सहायता करती, कौन करती बच्चों, ओजोन परत। तो यहाँ पे हम भर लेंगे ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही पे सही तथा गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। एक खाली ड्रॉपर को जल में डुबाकर दबाने पर केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। बिल्कुल गलत है बच्चों, हवा के निकलेंगे। हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारे के अंदर का स्थान घेर लेता है। बिल्कुल सही है। रात में टॉर्च के प्रकाश से चमकते हुए जलवाष्प के कण इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, पानी पर उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाने पर जार में जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि जल से पूरा जार भर नहीं जाता। तो ये गलत है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग से मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये गलत है बच्चों, मंड नहीं बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अगर यहाँ ग्लूकोज लिखा होता तो ये कथन सत्य होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें तो किसमें पाई जाती हैं, वायु में। नेक्स्ट है, खिड़कियों की फटफट की आवाज करते हुए बंद हो जाना। तो ये किसके कारण होता है, तेज हवा के झोंकों के कारण। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के सतह के ऊपर का वह भाग जहां वायु उपस्थित है। फिर है श्वसन एवं दहन। तो ये किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन और दहन होता है। जल, जल क्या है, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। नाइट्रोजन, मोमबत्ती, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बच्चों हमारा मोमबत्ती अलग है, बाकी सब जो है वो गैस है। पैराशूट, ग्लाइडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पाल नौका।
तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। इसमें से बच्चों आपका जल चक्र अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की और ओजोन परत कहीं ना कहीं वायु से संबंधित है, जबकि जल चक्र जल से संबंधित है। कमरे में पंखे का चलना, वायु में भार होना, वायु द्वारा स्थान घेरना, वायु द्वारा दाब डालना, तो ये तीनों वायु के गुण हैं, जबकि कमरे में पंखे का चलना जो है वो वायु की क्वालिटी नहीं है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर और पराबैंगनी किरणें, तो बच्चों इसमें जो है आपका अलग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्कूटर भी अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने अलग किया है पराबैंगनी किरणें। बाकी सभी वस्तुएं हैं और पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से आने वाली किरण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। वायु के मुख्य संगठक गैस का क्या नाम है? तो वो है नाइट्रोजन। खाली बोतल को तिरछा करके जल में डुबाने पर बुदबुदाहट की आवाज के साथ क्या दिखाई देता है? तो हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर किस गैस को विघटित करती है? तो ओजोन परत की ओजोन गैस को विघटित करती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओजोन गैस। नेक्स्ट, अस्पताल में कृत्रिम रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस दी जाती है? तो ऑक्सीजन दी जाती है। फिर कह रहा है कि प्रयोग द्वारा बताइए कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो प्रयोग करेंगे 4 समान आकार एवं लंबाई की मोमबत्तियां लेकर, 4 अलग अलग आकार के जार लेकर सभी मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके ऊपर जार को उल्टा करके रखेंगे। हम देखते हैं कि सबसे छोटे जार की मोमबत्ती सबसे पहले क्रमशः तथा सबसे बड़े जार की मोमबत्ती सबसे बाद में बुझती है। क्योंकि बड़े जार में वायु ज्यादा थी तो उसमें अपेक्षाकृत ऑक्सीजन भी ज्यादा थी। इससे पता चलता है कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।